लद्दाख में आप आए और लद्दाख के खाने का अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो शायद हम कहेंगे ये फेस्टिवल भी उतना ही अधूरा है। तो अभी बहुत अच्छे से यहाँ पे लद्दाख की जो डिशेस है उसका यहाँ पे बहुत खूब तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं, यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जितने भी टूरिस्ट आए हैं या जहाँ से भी आए हैं, आप ज़रूर यहाँ लोकल जो इन्होंने खाना बनाया है उसको ज़रूर टेस्ट करिए। लद्दाख का किस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से किस तरह से बनता है, यहाँ के आप बर्तन देख सकते हैं और यहाँ के जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो खास कर जो है लद्दाख के किस तरह से रहे हैं पुराने ज़माने में भी और अभी भी जो है लोग इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम और आप यहाँ से हैं तो आपसे पूछना चाहेंगे ये फेस्टिवल जो है कितना ज़रूरी है, क्योंकि ना ही सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए बल्कि बाहर के लोगों को ये जानना भी कितना ज़रूरी है, कल्चर एक्सचेंज का कितना यहाँ महत्व रखता है। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी इस चीज़ों को लेके आप लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव होके हमारे पास ही आ गए। तो मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, मैं यही पुस्तिकचे साइड से बिलोंग रखता हूं। तो हमने इस फेस्टिवल के लिए हमने आज यही सोचा कि इसमें जो भी हो सके, जैसा भी हो सके, पुराने से पुराना जो मतलब लोग बर्तन यूज़ करते थे या जो खाना पीना यूज़ करते थे, हम उसका जो लोगों को दिखाने का हमने मन कर लिया। तो मेरे ख्याल में वही मैंने आज हम लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये जो पुराने पोट इस्तेमाल करते थे, जैसे ये चूल्हा है, वो भी हमने अपनी आंखों से ही देखा है। जिस तरह हम यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ करता था जो आज से मतलब 40-50 ईयर पहले जी। तो उस तरीके से जो बनाता था हमने आज वही लोगों को दिखा रहा हूँ। जो आजकल के जो बच्चे लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको ये पता नहीं है। जो आजकल वो एक सिलेंडर लाया, गैस पे डाल दिया तो पक गया। तो हमने जो पुराने ज़माने का जो जैसे गोबर से या लकड़ी से जो चूल्हे पे इस्तेमाल करता था, ये बर्तन का इस्तेमाल करता था, हम उनको दिखाने के लिए हमने ये चीज़ें हमने इधर लाए हुए हैं। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक फेस्टिवल में दिखाना कि लद्दाख की ट्रेडिशन कैसे रहे, खाना किस तरह रहे। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग भी यहाँ लाइन में थे कि आपका ये श्क्यू पापा ये सब जो है वो टेस्ट करने के लिए। तो आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये सेकेंड एडिशन है आपका सुरू फेस्टिवल, तो फर्स्ट एडिशन हुआ है, इससे आप यहाँ के सुरू वैली के रीजन के सारे जो एरियाज़ आते हैं उसमें अगर टूरिज़्म की बात आए, कल्चर एक्सचेंज की बात आए, तो आपने क्या कुछ फ़ायदा देखा इस फेस्टिवल से? हमने तो वही देखा हूँ जो यहाँ के जो कल्चर, एक तो सुरू वैली की जो ब्यूटी है, लोग उनसे थोड़ा महरूम थे क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सुरू वैली की ब्यूटी को मतलब नहीं देखा होगा। तो आज इस फेस्टिवल के ज़रिए एक तो वो देखने का मौका मिला। दूसरी बात ये जो हमने यहाँ पे जो स्टॉल लगाए हुए हैं, जो पुराने से पुराने मतलब किस तरीके से यूज़ करते थे, किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, उनका हमने बहुत सारा ये करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है जो ये दूसरा एडिशन है, अगर पिछले साल से की निस्बत इस साल थोड़ा मेरे ख्याल में थोड़ा अच्छा सा और पुराने से पुराना या जो कुछ हमारे कल्चर में होता था वो दिखाने का मौका मिला। तो जो आइंदा होगा, मैं यही लोगों से, हमारे इलाके के लोगों से अपील करता हूँ, जितना कल्चर है, जितना जो कुछ मतलब सुरू वैली का है या करगिल का है या पुरिक, जैसे पुरिक बोलते हैं, उनका है, तो हम आइंदा जो आने वाले दिनों में उससे भी ज़्यादा हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि जो बाहर से आए हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें जो है वो देख सके, जो लोग सुन सके, जो सुना होगा वही देख सके। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको यहाँ लद्दाखी में गोरमो बोलते हैं और इसमें जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे हो ज़्यादातर खोलक खाते हैं जो सत्तू से बनता है। तो इस तरह के बर्तन जो अभी भी इस्तेमाल होता है, तो आप देख सकते हैं ये पुराने बर्तन हैं। इसमें चाय छन्नी जिसे हम कहते हैं, ये लद्दाखी स्टाइल जो है वो छन्नी है और छक्समा बोलते हैं हम। और ये शक्लक है और इससे पाबा भी बनता है। और आपको दिखाएंगे हम धीरे धीरे कि इस तरह से पाबा जो डिश है बहुत ही न्यूट्रिशियस, और ये भी यहाँ से आप उगाते हैं और इस तरह से ये बनता है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी और ये है स्क्यू।
ये स्क्यू जो बनता है, और आपको बता दूं इसमें जो अभी हम स्पाइसेस खाते हैं उससे नहीं, बल्कि यहाँ के लद्दाख के जो हर्ब्स हैं उससे ये बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे स्टॉल्स हैं और यहाँ पे औरतें जो है वो स्क्यू बना रही हैं। और ज़रूर आइए इस फेस्टिवल में, और आप यहाँ के लद्दाख की जिस तरह से ट्रेडिशनल खाना बनता है और किस तरह से यहाँ पे लोग, औरतें, आप देख सकते हैं बहुत खूब। यहाँ आप एप्रिकॉट का भी, अब यहाँ से इसको हम बोलते हैं एप्रिकॉट को भिगो के आप इस तरह से बहुत सारे जो है लद्दाखी डिश का लुफ्त लीजिए और इस फेस्टिवल का भी उतना ही मज़ा लीजिए। तो ये रहा था एक लोकल स्टॉल जहाँ से हम कोशिश कर रहे थे आपको लद्दाखी ट्रेडिशन किस तरह से यहाँ पे बनता है और साथ ही में बर्तन किस तरह से इस्तेमाल होते थे, और अभी भी जो है इन बर्तनों में खाना अभी भी बनता है। हमारे साथ काउंसलर तैयसुरु अब्दुल हदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करते हैं। ये सेकेंड एडिशन है सुरु फेस्टिवल का, और आपसे जानना चाहेंगे कि ये फेस्टिवल हम हमेशा करते हैं, सेकेंड एडिशन है आपका, और ये यही से फेस्टिवल नहीं, आप देखते हैं ज़ांस्कर में भी, लेह में भी काफ़ी कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो आपसे ज़रूरी सवाल ये करेंगे कि इस फेस्टिवल से क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया पे किस तरह की डेवलपमेंट्स आते हैं, या हम कहेंगे टूरिज़्म की बात करेंगे या कल्चर एक्सचेंज की बात करेंगे, तो ख़ास इस फेस्टिवल से आउटपुट क्या रहता है? थैंक यू वेरी मच मैम कि सबसे पहले तो आप लेह से यहाँ पे आए हमारे इनविटेशन पे इस फेस्टिवल को कवरेज करने के लिए मैं दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस फेस्टिवल को ये ऑर्गेनाइज करने का मकसद है, ये सबसे पहले तो हम अपने ट्रेडिशनल हमारा कल्चर जो है वो हम खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसको रिवाइव करने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए हमने ये सबसे पहले मैं हमारे यूटी लद्दाख का कारगिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस सुरु वैली फेस्टिवल के नाम पे कैलेंडर में 26 अगस्त वो कर दिया है। तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार है कि ये डेट फिक्स हो चुका है कि सुरु वैली फेस्टिवल के नाम से। तो इस फेस्टिवल को मनाने का, ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है मैम कि हमारे टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसी फेस्टिवल के माध्यम से। तो ये फेस्टिवल सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल, दूसरा हमारा कल्चर, ये सब हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इससे अवेयर हो जाए कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारी कल्चर है, वो कितना हमारे लिए मुफीद है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी को मद्देनज़र में रखते हुए ये फेस्टिवल जो है हमने मुनाक़िद करने का, हमने मीटिंग करके सीसी साहब से बात करके ये डेट जो है हमने फिक्स करवाने का सोचा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि शायद ये सुरु वैली जो है ये हर चीज़ में, हर फील्ड में बहुत पोटेंशियल एरिया है। तो अब देखो टूरिज़्म सेक्टर को लेके बहुत पोटेंशियल है। हम सोच रहे हैं कि इस फेस्टिवल के ज़रिए हम टूरिज़्म को बूस्ट करने का सोच रहे हैं, जगहों को हम एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं। यही वजह है कि इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने की। तो हम देख रहे हैं 2 दिन से आप काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको कहा जाता है बहुत ही एक्टिव काउंसलर, जिस तरह से आप देख रहे हैं। पहला जो एडिशन रहा, शुरुआत बहुत अच्छी थी, पर बर्फ़बारी की वजह से कहते हैं लोग कि विंटर फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया। तो आप से ये जानना चाहेंगे, जो पहले वाला फेस्टिवल रहा और इस फेस्टिवल में लोगों की भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? अब मैम ये है कि हमारा जो फर्स्ट एडिशन था वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन बर्फ़बारी होने की वजह से लोग को ये गैदर नहीं हो पाया, नहीं तो वहाँ पर भी भीड़ होते, वहाँ पर भी यही जो चीज़ें आज यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो वहाँ पर भी होता, लेकिन बर्फ़बारी होने की वजह से वो नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ पे भीड़ कम हुआ और टाइम से पहले जो है वो वाइंड अप करना पड़ा। तो इस साल अल्लाह की फजल व करम से मौसम बहुत खुशगवार रहा, हमें मौका मिला कि यहाँ पे देखो
जितने भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको लोकल फूड के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट का जितने भी स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेडिशनल ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की खूबसूरती को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है। सुरु वैली जो है आपको पता है कि 24 तो बेस्ट ये डेस्टिनेशन में आए हुए हैं, तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हम ये अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। हम फोकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म पर रख के हमारे यूथ को बेनिफिट हो इन फ्यूचर, इसी को मद्देनज़र में रखते हुए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शुरू की जब हम बात करते हैं तो बहुत पोटेंशियल की यहाँ पे है, इस तरह से काफ़ी बातचीत होती है, चाहे आप ये वाला फेस्टिवल कहें या आने वाले सितंबर में भी एक आपका फेस्टिवल हो रहा है जहाँ रिवर राफ्टिंग की बात करते हैं, पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं, यहाँ की जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने शुरू को डिस्क्राइब किया और जो हम देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी खूबसूरत है इस जगह को अगर एक्सप्लोर करें तो। आपको हादी साहब, आपको क्या लगता है कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो फेस्टिवल आपका ज़रिया हुआ लोगों को दिखाने के लिए कि आखिर शुरू में कितना पोटेंशियल है, दूसरा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और या कोई रिसर्च सेंटर के या कोई माउंटेनियरिंग अगर यहाँ पे स्कूल खुलता है या बड़ा कोई इंस्टीट्यूट खुलता है, उस पोटेंशियल को किस तरह से देखते हैं आप यहाँ? हम देखो जैसे कि लास्ट ईयर हमारा फेस्टिवल जो फर्स्ट एडिशन हमारा शुरू हुआ, उसमें हमने रखा था पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का, ये 2 पॉइंट हमने रखा था। माशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे क्लिक के ऑनरेबल काउंसलर एनुल हुदा साहब का, जो हमारे प्रकाशी कंस्टिट्यूंसी है, वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, टूरिज़्म को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम मिल के ये सब कर रहा है। तो लास्ट ईयर हमारा सिर्फ पैराग्लाइडिंग और हमारा रिवर राफ्टिंग का था। इस साल हमने साइकिलिंग और हमारा क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं उसको दूसरा चीज़ नहीं मैम, ये माउंटेनियरिंग का हमने सोचा है, और हमारा क्या कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग का हमने इस साल रखा हुआ है करपोखर में। तो इस साल हमने और 2 चीज़ हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि और भी 2 चीज़ें जोड़ के हम सबको ये अवेयर करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगर हमने ठान लिया कि हम कुछ काम करने का सोचा, तो सब मिल के इसी तरह हम और भी इंशाल्लाह इस फेस्टिवल को मजबूती से बहुत अच्छे से हम इसको मनाने की कोशिश करें, ताकि इस फेस्टिवल के माध्यम से लोग अवेयर हो जाए कि ये फेस्टिवल जो है इसका मनाने का मकसद क्या है। जी, तो आपका जिस तरह से आपने बयां किया कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं, फ्यूचर इनिशिएटिव्स, वहाँ हादी जी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कितने होम स्टेज, कितने होटल्स, क्योंकि लोग एडवेंचर करने ज़रूर आते हैं पर एक पीस ढूंढते ढूंढते ऐसे जगह भी आते हैं जहाँ सिर्फ पहाड़, शांति, और इसके लिए आपको रिजॉर्ट भी होना चाहिए। एक होम स्टे बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट है। और होटल्स तो लगभग इस एरिया में अगर हम पूछना चाहे तो कितने होम स्टेज हैं, होटल्स हैं? तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे 29 to 30 के बीच में ना होम स्टेज यहाँ पे मेरे पूरे ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। इसके बावजूद जो आपको गेस्ट हाउस भी तकरीबन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता चला होगा कि यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं इस फेस्टिवल के दौरान, उनको हमने वहीं पे हमने फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। जहाँ पे हमारे होम स्टेज थे, हमारे गेस्ट हाउस था और हमारे रिजॉर्ट था, वहाँ पे हमने उनको रखा गया। अब देखो हम इसको भी बूस्ट करने के, हम डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है रिजॉर्ट में ज़्यादा तवज्जो दे के वहाँ पे टेंट सिस्टम बना के, क्योंकि इससे क्या हो जाता है हमारा खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारा मानना ये है कि जहाँ पर भी जगह है उसको खूबसूरत तरीके से बना के, रिजॉर्ट बना के, वहाँ पे टेंट सिस्टम लगा के लोगों को बैठने का हम ये क्या कहते हैं जगह प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहा है। हम अवेयर कर रहा है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है कि उस जगह को खूबसूरत बना के, उसको अच्छी तरह से बना के लोगों को वहाँ पे जगह प्रोवाइड जी, तो आपका कहने का मतलब है आपको कंक्रीट जंगल नहीं बनाना है, बल्कि खूबसूरती को और बढ़ावा देने के लिए आप रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट जैसे आप लाना चाहते हैं। तो आखिर में आपसे ये भी सवाल करेंगे, क्योंकि शुरू फेस्टिवल रहा, बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे, तो आपने देखा फर्स्ट एडिशन आपने किया, सेकंड में आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है ज़रूर की, और क्या हो सकता था, और आने वाले एडिशन में यानी कि तीसरे एडिशन में क्या कुछ और ख़ास सोचा है आपने करने के लिए?
यही में हम देखो फर्स्ट एडिशन तो हमारा हो गया, अब सेकंड एडिशन जो है अभी ख़त्म होने जा रहा है। तो फर्स्ट एडिशन में मुझे इतना नहीं देखा कि जो फॉरेनर्स जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस साल मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स, हमारे इंडियन टूरिस्ट जो है यहाँ पे मुझे बहुत देखने को मिला। मैंने उनसे गुफ्तगू भी की, मैंने कन्वर्सेशन भी किया उनसे, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा ये वैली है, इसको खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। उनके साथ मेरा तकरीबन बहुत सारों के साथ मेरा डिस्कशन हो गया और नेक्स्ट में हम इससे भी इंशाल्लाह अलग अलग चीज़ें दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फेस्टिवल में क्या होता है, ये जो है हम एक मेला की तरह हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हर चीज़ हो। तो इसमें इस साल हमने सोचा था कि याक राइडिंग का हम कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो गया। और हमने क्या कहता है ये क्या कहता है हमारा कैमल राइडर का भी हमने इस साल सोचा, वो भी फेल हो गया। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम ऐसे चीज़ों को यहाँ पे दिखा के लोगों को इस फेस्टिवल में और खूबसूरती बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको हम बढ़ा के उनके सामने पेश करने की हम कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हादी जी। और जैसे आपने कहा, आप काफ़ी ऑनेस्ट रहे, जो आप करना चाह रहे थे वो आप कर नहीं पाए। पर ज़रूर हम यही सोचेंगे कि जब हम थर्ड एडिशन जब हम कवर कर रहे होंगे, जितना आप इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, हम ज़रूर वो भी देखेंगे। और हादी जी काउंसलर, एज ए काउंसलर बहुत एक्टिव माने जाते हैं। इन 2 दिनों में जो भागदौड़ कर रहे थे, सबको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव भी है। और जब रिप्रेजेंटेटिव एक्टिव होता है रीजन में, तो लोग अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो इस सुरु फेस्टिवल से इनका एक ही मंशा है कि टूरिज़्म किस तरह बूस्ट हो जाए और कल्चर एक्सचेंज किस तरह हो। लास्ट टाइम जो फर्स्ट एडिशन था उसमें टूरिस्ट कम रहे, और इस बार जो है टूरिस्ट ना ही हमारे देश से बल्कि बाहर देश से भी यहाँ काफ़ी मौजूद है। हम तो यही चाहते हैं कि लद्दाख ज़्यादा से ज़्यादा मैप पे आए, बल्कि ऑलरेडी हैं भी। तो थर्ड एडिशन का वेट करेंगे, और थर्ड एडिशन सुरु फेस्टिवल में बहुत अलग अलग चीज़ें होने वाला है। तो मैं रिगजिन वांगमो सुरु से बात कर रही हूँ, और फेस्टिवल आप यहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ लोग आते ही जा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से इस रीजन में एक फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया है।